वेलकम फ्रेंड्स, मैं कमल आपको अपने यूट्यूब चैनल न्यूमेरिकल वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि निर्देशांक ज्यामिति जिसको कहते हैं। यह 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट या तो बोल सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और ये 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ एक सवाल दिया गया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, शीर्ष, ठीक है ना। शीर्ष कितना दे दिया, -5, 1, 3, -5 और 5,2 ये दिया। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या कहा, एक त्रिभुज बोला तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। तो ये क्या है, मान लिया ये हम लोग का त्रिभुज हो गया, ठीक। ABC ये हमारा त्रिभुज है। इस त्रिभुज का कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया ये 5,1, ठीक है। और ये क्या हो गया 3, -5। शीर्ष कहा था ना, तो देखिए 1, 2, 3 को शीर्ष हो गया इसका, और इसका कितना है 5, 2, ठीक है। हम लोग इसको इधर मान सकते हैं, इसको इधर मान सकते हैं, ठीक। तो क्या कहता है, इस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही ना। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। अगर इसको हम लोग आसानी से याद रखना चाहते हैं तो हम लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं। कैसे, क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ एक x1 है, तो देखिए यहाँ पर कितना लिखा, 1, 2, 3 हो गया, क्या हो गया 1, 2, 3, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए 2, 3, 1, ठीक है। और फिर यहाँ कितना दे दिया 3, 1, 2, मतलब क्या कि ये जो आपका मान लिया, ठीक, इसको 1 बोल दिए, इसको यहाँ 2 लिख दिए और यहाँ 3 लिख दिए, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको साइक्लिक ऑर्डर में घुमाएंगे। पहले 1, 2, 3 एक बार हो गया, देखिए 1, 2, 3 हो गया। अब यहाँ से घूम गया ना, अब फिर यहाँ से घूमेंगे 2, 3, 1, देखिए 2, 3, 1 हो गया। अब फिर यहाँ 3 से 3, 3, 1, 2, 1, 2 हो गया। इस तरह याद कर सकते हैं। पहले तो क्या लिखेंगे x1, x2, x3 और फिर इस साइक्लिक ऑर्डर के आधार पर इसको घुमा दें, ठीक है, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आता है कि ये x1, x2, x3 क्या है, y1, y2, y3 क्या है। तो आप यहाँ देखिए कि हम लोग जानते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट में क्या होता है, पहला वाला को हम लोग क्या लिखते हैं x, तो इसको लिख दिए हैं, तो ये x1 तो ये y1 हो जाएगा, ठीक। और इसको बोल दिए हैं x2 बोल दिए, तो ये y2 हो जाएगा। अब फिर ये x3 हो जाएगा, तो ये y3 हो जाएगा, बस। अब जहाँ जहाँ पर x1, x2, x3, y1, y2, y3 है, वहाँ उसका वैल्यू डाल देते हैं, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए x1 कितना है, हमने कितना माना x1 3 रख दी, ठीक। y2 कितना माना है हम लोग, देखिए y2 कितना है 2, तो 2 बोल दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या y3 कितना दिए बोले 1, तो -1 कह दी, ठीक, प्लस
x2 किसको माने हम लोग, x2 इतना कितना 5, तो 5 रख दिया। y3 कितना, y3 देखिए 1, तो यहाँ 1 रख दी, माइनस y1 कितना, तो y1 देख सकते हैं -5 है, कितना है -5 है, तो -5 रख दिए। ठीक, प्लस कितना, उसके बाद x3 कितना है -5, तो मैंने -5 रख दी। अब कितना है y1 कितना रखे हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ -5, और y2 कितना, y2 देख सकते हैं -2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, 2 में से 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 3 गुने 1 हो गया, प्लस अभी यहाँ देखिए 5 हो गया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव और बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ कितना हो गया 1 + 5 हो गया, और यहाँ प्लस यहाँ कितना है -5 हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस, तो दोनों ही माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा -7। ठीक, इसको और लिख सकते हैं, तो कितना लिख सकते हैं, इधर कितना आ गया 3 प्लस, इसको जोड़ देते हैं, गुना कर देते हैं, 5 और 1 कितना हो गया 6, क्या बोला मैंने 5 और 1 6, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो गया, 5 6 30 होता है ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 और 7, तो 7 बचे कितना होता है 35, तो 35 हो गया, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, तो 2 माइनस एक बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 35 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 1/2 हो गया। ठीक, अब यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, इसको जोड़ देते हैं, यहाँ कितना है 30 और 3 33, और इधर 5 35, कितना हो गया आपका 68 हो गया ना, जोड़ लीजिए, 5 और इधर 3 8 हो गया, 3 और 3 6 हो गया। अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3 4। ठीक, कितने 3 4, तो ये हो गया आपका आंसर 3 4 इकाई। ठीक है, ये आपका उत्तर है।